स्वच्छग्राही संघ के कार्यकारिणी और पदाधिकारी पहुंचे कोठे कार्यालय पर और जमकर नारेबाजी जाहिर की। विरोध दर्ज कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और अपनी समस्याओं को बताया गया। उज्जैन जिले के अंदर स्वच्छग्राही ग्रामीण क्षेत्रों में और जनपद क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और काम करना पर यह कर्मचारी कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और काम करते समय बड़े परेशान हो रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी समस्याओं का निराकरण करे और इनकी ओर ध्यान दे। आज हमारे स्वच्छग्राही संगठन के द्वारा जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है और उनको अवगत कराया गया है कि हम स्वच्छग्राहियों के द्वारा वर्ष 2014 से अब तक लगातार ग्राम पंचायतों में अपनी सेवा दी जा रही है और गांव को ODF करवाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। बट इस बीच में हमको ना तो अभी तक शासन के द्वारा कोई मान्यता दिया गया है और ना किसी प्रकार की कोई प्रोत्साहन राशि दी गई। करीब कितने कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है? लगभग 911 के आसपास सभी ग्राम पंचायतों में हमारे एक स्वच्छग्राही हैं जो स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और गांव की स्वच्छता के बारे में उनको पूरी वो जानकारी देते हैं। और शासन के द्वारा मार्च में एक वो निकाला गया था आदेश। उस आदेश के तहत हमको मनरेगा में मेट के तौर पर चयनित करना था, मगर किसी भी पंचायत के द्वारा किसी भी स्वच्छग्राही को अभी तक ना तो मेट के तौर पर मेट डिमांड डाली और ना इनको अभी तक कोई मान्यता दिया गया है। ठीक, तो हमारा निवेदन है कि हम स्वच्छग्राहियों के बारे में भी थोड़ा सा संज्ञान में लें। स्वच्छग्राही संगठन द्वारा उज्जैन जिले में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि हम पूर्व से ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक पंचायतों में हमारे स्वच्छग्राही काम कर रहे हैं। प्रशासन क्या करता है कि युवाओं को जोड़ करके उनसे काम लेने के बाद उनको एक तरह से पूरे वो कहते हैं ना कि साइड में रख देते हैं और दूसरे को जोड़ लेते हैं। उत्साह में दूसरे व्यक्ति जो जुड़ते हैं वो भी काम करते हैं, फिर शासन उनको साइड में करके दूसरे को जोड़ लेते हैं। इससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, युवा के अंदर रोज भी उत्पन्न हो रहा है। और हम जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि स्वच्छ भारत अंतर्गत शौचालय जब नहीं बने थे तो शासन ने हमारी सहायता ली थी। हमने दिन लोगों के दिमाग में ये बात लाया कि हाँ, स्वच्छ भारत को स्वच्छता कितनी ज़रूरी है और लोगों को स्वच्छता और शौचालय से जोड़ के रखा, शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन शासन ने हमें पूरा साइड में करते हुए हमारी कुछ भी आर्थिक स्थिति पर फोकस नहीं देते हुए, कुछ ध्यान नहीं देते हुए हमें एक तरह से पूरा पंगु बना दिया है। हमारी एज और हमारे उसमें जो एक प्रोसेस रहती है, या तो हम दूसरे कार्य में अगर लगते तो आज किसी न किसी जॉब पर होते या किसी कार्य में अभी निपुण होते। लेकिन हमने सरकार के साथ में रह करके सरकार का सहयोग किया और सरकार ने आज हमें वापस साइड में करने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।